ओके जी, अब बात करते हैं हम किसके ऊपर कि हम बात करने जाएंगे वन वन या वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ऐसे फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्शन फंक्शन। अ फंक्शन दैट इज both one and onto function is called a bijective function. Here, every element of domain is connected to a distinct element in codomain. Every element has a codomain as a pre-image. And also, in other words, every element of set A is connected to a distinct element in set B, and there is not a single element in B which has been left out. मतलब कुछ बाकी भी ना रहे। मैं ऊपर वाले से क्लियर कर देता हूं आपको कि कुछ बाकी भी ना रहे और सब कंप्लीटली यूटिलाइज भी हो जाए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो इनटू फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कांस्टेंट फंक्शन अगर बोला जाए तो y इज इक्वल टू सी भी कह सकते हैं या y इज इक्वल टू के। सही। और इसकी जो लाइन है वो हमेशा आपके पास क्या बनेगी? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस बन जाएगी। फिर इसके अलावा फंक्शन की वो टाइप जो बेस करती हैं किसके ऊपर? इक्वेशंस के ऊपर। मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट की टाइप क्या होती है, मैंने आपको लीनियर की टाइप बता दी, मैंने आपको क्वाड्रेटिक बता दिया, मैंने आपको क्यूबिक बना दिया। कांस्टेंट अब इनके ग्राफ भी देख लें क्योंकि इतना डिटेल सेट है, क्योंकि मैंने आपको सब चीजें ऊपर एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि आपको मसला ना हो। लेट्स सपोज कि यहां पर मेरे पास एक ग्राफ बनाया मैंने, तो ये वाली जो लाइन है अब आप खुद पहचानना शुरू कर दोगे। y इज इक्वल टू ए, तो आप बोलोगे सर ये जो आपने पहला ग्राफ बनाया है ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट फंक्शंस का। अच्छा जी, अगला ग्राफ देखते हैं। सर ये वाला जो ग्राफ आपने बनाया है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का बनाया है, जिसे आपने लीनियर कह दिया। सर क्वाड्रेटिक 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 बोल दिया तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा तो क्यूबिक फंक्शन में y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। अब जबकि आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो याद रखिएगा इसमें y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनती है और ऐसा एक ग्राफ बनेगा या एक ऐसी लाइन बनेगी बच्चों जो कहां से पास होती है? ओरिजिन से। तो हम इसे कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन x की जगह 1 पुट किया y 1 मिला, x की जगह 2 पुट किया y 2 पुट किया, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है। फिर ये लीनियर फंक्शन वगैरह हो गया कंप्लीट। तो यहां तक हमारे पास फंक्शन की टाइप्स हो गई पूरी जो पेपर में आ सकती हैं। अच्छा जी, अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं? मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x और यहां पर एक अदद ग्राफ बनाया और फिर एक बॉक्स बनाकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर पुट कर दिए x एंड y। x की जगह 1 तो y की जगह 1, x की जगह -1 तब भी 1, x की जगह 2 तो y की जगह 2, x की जगह -2 y की जगह 2, x की जगह -3 y की जगह 3। वजह क्योंकि ये जो मॉड्यूलस होता है
इसका काम क्या होता है कि ये नेगेटिव नंबर्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मैंने यहां कर दिया। तो लेट सपोज ये मेरी नंबर लाइन है 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। इसे कहते हैं ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और जब ये इस तरीके से बना हुआ आ जाए नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन के साथ जो इसका ग्राफ है वो कहां बन जाता है, नीचे की साइड पे बन जाता है। तो मॉड्यूलस भी फंक्शंस की टाइप में ही आता है। अच्छा जी, अब तक मैंने आपके सामने और भी चीजें लिख दी। लेट सपोज मैंने आपके सामने ये वाला फंक्शन पढ़ा दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मॉड्यूलस। अब आ जाएं किसके ऊपर, रेसिप्रोकल। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बोल दे कि 1/x का ग्राफ बताओ, तो आप बनाओगे इस तरीके से एक लाइन, जो कि क्या होगी आपके पास, ये देखो यहां से, ये देखो पूरा इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। मींस ये भी आपके पास एक फंक्शन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ में आता है रेसिप्रोकल। एक्सपोनेंशियल शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल 0 0 पर है, बट ये एकदम ऊपर अगर बढ़ जाए, जैसे कोविड के केसेस बढ़ते हैं अल्लाह ना करे, तो उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। एलएन का ग्राफ आ जाए तो एलएन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये भी एक फंक्शन है। रूट आ जाए तो अंडर रूट एक्स में कैसे बनेगा, अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है साइन का ग्राफ, ये रहा टेंजेंट का ग्राफ, ये रहा किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ। अब एक टेस्ट आता है कि भाई वर्टिकल लाइन टेस्ट से शेप को आइडेंटिफाई करके बताओ कि फंक्शन है या नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होगा कि आप इस तरीके से कर्व पे लाइन बनाओगे, जैसे मैंने यहां पर बनाई। मुझे एक बात बताएं, लाइन कर्व को कितने पॉइंट से कट करती हुई जा रही है? आपने कहा सर एट अ सिंगल पॉइंट। ये देखिए, जितने भी मैंने भी आपके सामने शेप बनाए, सारे शेप्स को लाइन अगर एक पॉइंट से कट करती हुई जा रही है, एक पॉइंट से कट करती हुई जा रही है, तो वो फंक्शन हो जाएगा। जबकि एलिप्स और सर्कल फंक्शंस में नहीं आते। सही, अगर लाइन किसी भी कर्व को 2 पॉइंट से कट करके जाएगी तो वो किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास नॉट अ फंक्शन। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ फंक्शंस का एक मतलब टाइप ऑफ फंक्शंस का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शंस, फिर इनवर्स ऑफ फंक्शंस के बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और फंक्शन में ऑड और इवन, और फिर आखिर में डोमेन और रेंज। ओके जी, अब हम इस नए टॉपिक में बात करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। इनवर्स ऑफ द फंक्शंस में क्या चीज ऐसी होती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, भूलना नहीं है।
इनवर्स ऑफ द फंक्शन हमेशा 1-to-1 फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई थ्योरी का सवाल आता है तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन किसका एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या बोलोगे? इनवर्स ऑफ द फंक्शन हमेशा 1-to-1 फंक्शन में ही एग्जिस्ट करता है। अब अगर एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है कुछ dx है और रेंज क्या है rx है, तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन में होता क्या है? जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ बिकम range become range of become range of या range in inverse कर लो, become range in inverse। जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन के इनवर्स में उसकी रेंज हो जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो क्या हो जाती है? बिकम डोमेन इन इनवर्स। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप भूलिएगा मत। सही है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन में जो मेन फंक्शन है वो इनवर्स में रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है क्या बन जाएगा? वो डोमेन बन जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं। 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शन है। आपने फौरन से मैपिंग करके दिखा दी, बेहतरीन हो गया। अब जब इनवर्स निकालोगे, तो देखो क्या काम होगा। जब इनवर्स निकालोगे तो काम मेरे दोस्तों ये हो जाएगा, ये थी ना रेंज और ये थी डोमेन, तो रेंज क्या बन जाएगी? डोमेन में आ जाएगी। 4 5 6 रेंज क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 से 1 2 से 5 3 से 6 से 3। जी बेटा ये वाली बात हो गई क्लियर? रेंज बिकम डोमेन, डोमेन बिकम रेंज। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। फॉर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equals to x plus 5, और मुझे ये कह दिया गया कि आपने इनवर्स ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना है। स्टेप्स याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1, एफ एक्स की जगह y आ जाएगा, एफ एक्स की जगह y आ जाएगा। आपने कहा जी सर, कर दिया। फिर मेकिंग x
एज अ सब्जेक्ट, एक्स को बनाया आपने सब्जेक्ट। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, y की जगह पर x, x की जगह पर y। तो इस वाले y की जगह पर x आ जाएगा और इस वाले x की जगह पर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। मैं रिप्लेस का वर्ड लिख देता हूं। रिप्लेस x by y and y by x। ये काम होने के बाद जहां y लिखा होगा वहां पर f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपने फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। लेट सपोज आपके पास ये एक फंक्शन है, सही है, ये एक फंक्शन है और उसकी ऑर्डर पेयर है। तो मैंने ऑर्डर पेयर को इस तरह लिख दिया, मैंने पता कर लिया कि ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। अब कह रहे कि इनवर्स में क्या हो जाएगा, तो बहुत ही आसान होगा बेटा। इनवर्स में कोई ऐसा मुश्किल नहीं। इनवर्स में ये 2 4 5 0 2 4। मेरी वाली बात याद रखिए, रेंज बिकम डोमेन, डोमेन बिकम रेंज। ये इनवर्स में हो गया, हो गया सब। कि अगर नॉट, अगर यूं आ जाए कि भाई अगर ये आपके पास एक इनवर्स ऑफ द फंक्शन है तो बताओ, इनवर्स ऑफ द फंक्शन ये है तो बताओ आपके पास मेन फंक्शन क्या होगा। आप इसे फिर से घुमा दो, 0 2 2 4 4 5। ये देखो और ये देखो, हो गई बात क्लियर। लेट सपोज आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही आसान है, वही काम करोगे जो बताया हुआ। एफ ऑफ एक्स तो नहीं है यहाँ पे, तो बस रिप्लेस कर दोगे y की जगह पर x, x की जगह पर y, और फिर उसके बाद मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट, मेकिंग y एज अ सब्जेक्ट। जी सर बन गया। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। यानी कि अगर पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो फंक्शन नहीं है, बट अगर पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस है तो फिर वो फंक्शन है। सही है जी। तो ये आपका इनवर्स ऑफ द फंक्शन हुआ क्लियर। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में ऑड और इवन ऑफ द फंक्शंस, और उसके बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस और फिर डोमेन रेंज। तो फिर अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट फंक्शंस में इवन और ऑड कैसे पता चलता है। याद रखिएगा, ऑड फंक्शंस के लिए आपने एक टेस्ट करना होता है। हमेशा किसी भी लेवल पे आप काम करने जाओगे तो आपने ऑड इवन के लिए एक्स की जगह हमेशा -x रखना है। सही है जी। तो माजरत यहाँ पे माइनस आएगा तो ये ऑड हो जाएगा फंक्शन, और अगर आपने -x रखा और वो साइन डिसॉल्व हो गया तो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा।
सही है जी। तो हमारे पास, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ ताकि बात भी क्लियर हो जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। बोल दिया गया है कि यार इसका बताओ ये फंक्शन ऑड है या इवन, तो आपने क्या रखना है, एक्स की जगह माइनस एक्स। तो माइनस एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। सही। तो अब मुझे बताना है कि जनाब ये फंक्शन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो आपने कहा सर टेकिंग -1 कॉमन। अच्छा भाई ले लिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आपने कहा सर जैसे ही आपने -1 कॉमन लिया तो ये देखिए ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 .f(x). तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ऑड फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। और ऑड फंक्शंस की टाइप क्या क्या होती हैं, साइन का फंक्शन ऑड है, टेन का फंक्शन भी ऑड है, कॉट एक्स भी एक ऑड फंक्शन है। किसी नंबर की पावर ऑड हो जाए, या एक्स की पावर ऑड हो, या 1/ऑड हो, या सिंपल एक्स हो, या एक्स जितने भी लिखा हो, तो ये सारी टाइप्स हो सकती हैं किस चीज की, ऑड फंक्शन की। फिर एक रिजल्ट ये बनता है कि जब आप दो ऑड को ऐड कराते हो तो जाहिर सी बात है आंसर क्या मिलता है, एक ऑड नंबर। ऑड को ऑड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर भी एक ऑड नंबर मिलेगा। फिर अब इवन के बारे में बात करते हैं। इवन का मतलब ये हो जाएगा, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या रखना है भाई, चेक करना है कि क्या होगा ये। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, और अगर ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो गए दोबारा से मेन फंक्शन आ जाए विदाउट नेगेटिव साइन, तो वो कहलाएगा आपके पास इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉज, सेक, एक्स की पावर इवन, 1/x की पावर इवन, या एक्स की पावर 0। ये सब हमारे पास इवन फंक्शंस कहलाते हैं। फिर इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि दो इवन का एड सब्ट्रैक्ट, आंसर एक इवन हो जाएगा। नाइदर बनाने के लिए या यूं लिखा हुआ आ जाए कि भाई नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अगर एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं आ रहा, माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं आ रहा एफ ऑफ एक्स के, या एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये बात हो जाती है नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये छोटा सा ये एक टॉपिक था इवन और ऑड के बारे में। और इवन और ऑड के अंदर जो हमारे पास ग्राफ्स हैं वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो भी सिखा देता हूं मैं आपको। ऑड के ग्राफ, ऑड के ग्राफ लेट सपोज
यू हो सकती, ऑड के ग्राफ यू हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले भाई कि ये ग्राफ देकर कि ये किसका ग्राफ है, तो आप क्या बोल दोगे, ये ग्राफ है हमारे पास किस चीज का, इवन का ग्राफ है। और जब वो ये बोल दे कि नाइदर इवन नॉर ऑड का ग्राफ बताओ, तो आप उसमें बोलोगे पैराबोला का केस नंबर 1, सर्कल, एलिप्स, क्योंकि जब आप इनमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हो तो यहाँ पे ये दो जगह से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फंक्शन का ऑड इवन हुआ कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे फंक्शन की कॉम्पोजिशन पे। जब इसका लास्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफ एफ जी ऑफ जी, इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। एफ की वैल्यू जी में, जी की वैल्यू एफ में, एफ की वैल्यू एफ में, और जी की वैल्यू जी। सिंपल सा काम है ये। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक है एक्स प्लस, तो पहले हम निकालते हैं कॉफ, यानी कि जी की वैल्यू एफ, सॉरी एफ की वैल्यू जी में। जहां एक्स है वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, हो जाएगा कॉफ। अगर फॉग निकालना है तो जी की वैल्यू किस में आ जाएगी, एफ में आ जाएगी, यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस, तो नाउ अप्लाइंग our फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास फॉग की वैल्यू। अब लिखा हुआ आ जाए एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, कि एफ की वैल्यू दोबारा से ही कहाँ पुट कर दी, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में ही पुट कर देनी। 4 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है जी, ये हो गया एफ ऑफ एफ। अब आपने अगर इसी में जी ऑफ जी निकालना है तो जी ऑफ जी निकालने के लिए जी की वैल्यू जी में ही पुट कर दी जाएगी। जी भाई, यहां तक सब चीजें हो गई क्लियर। अब आप ये सोच रहे हो अगर कभी सवाल आ जाए इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स प्लस 4 के, जी ऑफ एक्स मालूम करना है, और ये लिखा हो कि फॉग गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x के,
तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉग इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या कर दोगे जी ऑफ एक्स। तो अब आपके पास फॉग की वैल्यू पता है, आपने कहा जी सर पता है कितनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2। बेटा ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहां से जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या कहलाएगा, g ऑफ x कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा आपके पास, g ऑफ x कहलाएगा। तो ये सिंपल फंक्शन के कंपोजिशन के सवालात थे। अब इसी के बाद एक दो क्वेश्चंस ऐसे करने जिसमें आपको डोमेन और रेंज में वो कहता है कि भाई क्या नंबर रखने क्या नंबर नहीं रखने, उसको भी खैर देख लेते हैं। एक आसान सा ही टॉपिक है। मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिखा 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब आपने ये सोचा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। अगर कभी फंक्शन इस तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाए तो काम किस तरीके से होता है, अब समझिएगा। डिनोमिनेटर को इक्वेट करवाइए 0 से, कितना आ जाएगा -2। आपने कहा सर मैं यहां पर x की जगह, मैं अगर डोमेन बताऊं इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर सारे रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं सिवाय किस चीज के, आप बोलेंगे सर सिवाय किस चीज के, 2। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप यहां पे यूं कर लो कि सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट किस चीज के, 2 के। अब जब 2 का माइनस कराऊंगा तो ओएल से क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सर इंफिनिटी से 2 और 2 से इंफिनिटी, ये इस तरीके से इसके मामला होते हैं। तो खैर वैसे एनईटी में आता तो नहीं है, फिर भी अगर आए तो आप इस तरीके से कर लेना कि अब जैसे कि एक और सवाल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। अब आपने कहा सर इसको इक्वेट करते हैं 0 से, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और आंसर बन जाएगा +-3। तो आपने कहा सर सारे रियल नंबर डोमेन में सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय 3 के और -3 के। ठीक है जी, तो ये आपका फंक्शन का जो चैप्टर था वो हुआ कंप्लीट। होप सो कि आपको फंक्शन भरपूर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।